नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले चंपावत की। उत्तराखंड से आप बता दें कि यहाँ पर राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। विधानसभा में यहाँ पर बीजेपी के पास 2/3 बहुमत होने के चलते कल्पना सैनी की जीत तय मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन था और बता दें कि यहाँ पर बीते दिन भी बीजेपी ने यहाँ पर राज्यसभा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना सैनी को राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था। और आप तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर सैनी मंगलवार को दोपहर 2 बजे नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित यहाँ पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। चंपावत में यहाँ पर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान हुआ है। आप बता दें कि यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता काफी लंबी कतारों में देखे गए। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर विधानसभा के सभी 151 बूथों पर मतदान हुआ है और शांतिपूर्वक तरीके से सभी बूथों पर यहाँ पर मतदान हुआ। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और रुड़की के तहसील परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बताया कि यहाँ पर अपनी 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर उन्होंने पुलिस क्षेत्राधिकारी रेखा यादव से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला हरिद्वार में पुलिस की तरफ से आम जनता को जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे किसान यूनियन बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर पारली गुज्जर निवासी एक युवक जो कि यहाँ पर गायब हो गया था, उसकी बॉडी गंग नहर से मिली थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बॉडी पर चोट के निशान भी हैं और युवक की हत्या का मामला सामने आया, पर पुलिस की तरफ से आत्महत्या दर्शाकर मामला को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। थी पुलिस ने क्या कार्रवाई नहीं की। मेरा मुकदमा फाड़ कर FIR मेरे मुंह पर मार दी दरोगा ने। जे कहा लगा तू बेकसूर को जेल पहुंचा रही है, अगर तू तेरा लड़का जिंदा वापस आएगा तो जेल तुझे भेजूंगा। मैंने कहा मैं जेल जाने को तैयार हूँ, पर आंसू को ना छोड़ियो बिल्कुल भी। इन्होंने जाना क्या बात करी अंदर जाकर दरोगा ने और उसके परियोजनों ने, अब उस आंसू को छोड़ दिया इन्होंने। मैंने कहा आंसू को वापिस ना छोड़ा। आज नहीं गई थी मैं, 14 दिन में काम हुआ था मेरा। मुझे कह दे कि हम जाँच कर रहे हैं, बस उस दिन से मुझे यही कहते चले जा रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं। कब तक का समय नहीं दे रही मुझे बिल्कुल भी। समय को तो ये दे ही नहीं रही बिल्कुल भी। और रोज के रोज में चक्कर काट रही। इनके पास भी तिवारा नंबर पाई हूँ मैं आज इनके साथ। अब तक ये 5 सूत्रीय मांग पत्र हम लेकर यहाँ पहुँचे हैं और CO, SP देहात और SDM को हमने आज ये ज्ञापन दिया। और ये जो आज आप सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ लोग देख रहे, ये एक जो हरिद्वार जिले में जो उत्पीड़न शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा, एक अभी हाल ही में पाडली गुज्जर में शोएब नाम का लड़का नहर में मार कर गिर दिया, उस केस को भी पुलिस दबाने में लगी हुई है। एक कुर्डी गांव का लड़का सिट डाउन लेकर धर्मेंद्र उसमें लाइन सही करने के लिए खंबे पर चढ़ा तो उधर वो लाइन ऑन कर दी। जब वो लिखित में सिट डाउन लेकर चढ़ा तो लाइन ऑन नहीं होनी चाहिए थी। वो सब कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी जेल जाने चाहिए। एक्चुअली 2 मामले हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। इसमें एक लड़का था शोएब, जिसकी मतलब डूबकर मृत्यु हो गई है। उस संबंध में माताजी द्वारा तहरीर दी गई थी, इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ये इनका आरोप लगाना है कि पुलिस ने मृत्यु को आत्महत्या में तब्दील किया, जबकि ऐसा नहीं है। माताजी द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसी पर मुकदमा पंजीकृत करके उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इन्होंने तहरीर में 3 लोगों को नामजद किया है। जो नाम प्रकाश में आए हैं उनसे पूछताछ की गई है और उनकी संलिप्तता के बारे में अभी संदिग्ध है, मतलब संलिप्त है नहीं उसको, और अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अगर साक्ष्य मिल जाते हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
और 31 मई का जो है दिन को पूरा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाता है। और इसी के तहत आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्वास्थ्य विभाग कर्मी ने यहाँ पर तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई है। बच्चों ने तंबाकू को छोड़ने का संदेश दिया और प्रतिज्ञा ली है कि यहाँ पर कि वे जीवन में कभी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और तभी हम यहाँ पर नशा मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तंबाकू का सेवन करने से बीमारियां होती हैं, बावजूद इसके लोग तंबाकू का सेवन करना नहीं छोड़ते। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर दिल्ली से सटा फरीदाबाद और साथ ही यहाँ पर लगते पलवल जिले के यहाँ पर सीमा पर भू माफियाओं के यहाँ पर टेढ़ी नजर दिखाई दे रही है। धड़ल्ले से राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे गदपुरी टोल प्लाजा के साथ ही यहाँ पर अवैध रूप से कॉमर्शियल साइट को भी काटा जा रहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि यहाँ पर इस मामले की भनक अधिकारियों को अभी तक क्यों नहीं लगी, या अगर खबर लगी है तो किन रसूखदारों के चलते इस गड़बड़ झाले को जो है अंजाम दिया जा रहा है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, आखिरकार सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन कोई भी ठोस कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं है। ऐसे तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आप तो देखिए यहाँ पर राजाजी टाइगर रिजर्व के जंगल स्थित यहाँ पर मां सुरेश्वरी देवी मंदिर जाने वाले रास्ते पर बिगड़ैल हाथी ने श्रद्धालुओं की राह को रोक दिया। दरअसल एक दांत वाले हाथी 3 दिन से यहाँ पर मंदिर जाने वाले रास्ते पर उत्पात मचा रहा है। राजाजी प्रशासन ने यहाँ पर एहतियातन मंदिर जाने वाले गेट को श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर हाथी का मूवमेंट देखने के बाद ही मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश किया जाएगा, ताकि मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को हाथी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। हरिद्वार जिले में अपात्रों की यहाँ पर ओर से अब तक 6000 राशन कार्ड सरेंडर किए जा चुके हैं और सोमवार को अवकाश होने के बावजूद दफ्तर खोला गया, राशन कार्ड जमा किए गए। अपात्रों के लिए यहाँ पर राशन कार्ड जमा करने के लिए 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया है। अब 30 जून तक का वक्त दिया गया। सरकार के आदेश पर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान ही अपात्रों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और जो बात जो है अब हरिद्वार की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी के विरोध में चंद्राचार्य चौक पर विरोध प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। और वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हेमा भंडारी ने कहा है कि यहाँ पर बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से तिल मिला गई है। हिमाचल में चुनाव में भी यहाँ पर सत्येंद्र जैन हिमाचल इलेक्शन की यहाँ पर इंचार्ज थे, इसलिए उनको झूठे मुकदमों में फंसाकर हिमाचल चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। उनकी गिरफ्तारी सरकारी जांच एजेंसी की अपनी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रही है। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भाजपा हिमाचल के अंदर हार रही है और सत्येंद्र जैन हिमाचल के इंचार्ज हैं। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ कभी उनकी जनसभा और वो लगातार लोगों के संपर्क में हिमाचल वालों को, इसीलिए कहीं ना कहीं भाजपा को आज डर है और उनको बुलाने के बाद ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया। उसी को लेकर आज हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ भाजपा। हेमा भंडारी। हाँ जी, देखिए, ये आज एक इकलौता मामला नहीं है। लगातार केंद्र में बैठी जो भाजपा सरकार है, लगातार पहले हमारे जो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और फिर उप मुख्यमंत्री, उनके घर पे भी छापा मारा गया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं लगा। लगातार हमारे जो है 36
मंत्रियों को इन्होंने जेल भी भेजा है ना, उसके बाद भी इनको शांति नहीं मिली और लगातार 8 वर्षों से जो चल रहा है तब तक इनको अरेस्ट करने की याद नहीं आई। और आज जब वो हिमाचल के प्रभारी बन चुके हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी, तो तब इनको अपनी जो है कुर्सी खिसकती हुई नजर आई, इनको अपनी हार नजर आई और इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये जो है इनकी तानाशाही है जो चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार परिवहन विभाग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध तरीके से चलाई जा रही यहाँ पर वाहनों पर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और बीते दिनों में लगातार टैक्सी यूनियन की तरफ से प्राइवेट वाहनों को यात्रा में चलाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग ने कई वाहनों के चालान किए। परिवहन विभाग की तरफ से बीते दिनों में यहाँ पर मूल्य से ज्यादा किराया वसूलने पर भी कई वाहनों के चालान काटे गए। की कार्रवाई अच्छी हो रही है, लगातार हो रही है, संतुष्ट है। लेकिन उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने ये गाड़ी संचालन कर रहे हैं, हरिद्वार से वे संचालन जो करवा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये है गाड़ी जो प्राइवेट में संचालन की जा रही है, इसको आरटीओ साहब ने सीज किया है। और चलिए बात खटीमा की करेंगे। अब तक यहाँ पर खटीमा सूरी वन क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर सीमांत गांव झाऊपरसा और बगुलिया में यहाँ पर आदमखोर बाघ को पकड़ने में यहाँ पर वन विभाग की अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर वन विभाग की टीम की तरफ से 25 मई की घटना के बाद से ही यहाँ पर क्षेत्र में लगातार गश्त किया जा रहा है और वहीं बाघ को पकड़ने के लिए यहाँ पर घटना क्षेत्र में ही यहाँ पर पिंजरा भी लगा दिया गया है। साथ ही ड्रोन और कैमरों के ट्रैप आदि के माध्यम से लगातार बाघ की यहाँ पर लोकेशन को खंगाला जा रहा है, लेकिन बाघ अभी तक हत्या नहीं चढ़ पाया। वही 13 मई को 25 मई को यहाँ पर बाघ के हमले से हुई दर्दनाक घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है और कई परिवार अपने घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। जब हमने वास्तु स्थिति का पता किया ग्राउंड में जाके, तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि इन लोगों का जो बकुलिया में भी घर है और वहाँ पर भी इनका, जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ पर भी इनका एक झाला बना हुआ है। तो वहाँ पर ये खेती के पर्पज़ से वहाँ जाते हैं और रहते थे। बेसिकली ये लोग बकुलिया में रहते हैं। तो ऐसा प्रकरण हमने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि वो लोग दिन में खेती करने के बाद शाम को अपने घरों में लौट जा रहे हैं। अब वो रात में वहाँ पर प्रवास नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है, ये होना भी चाहिए क्योंकि रिसेंट घटना हुई है। तो हमारी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई भी आदमी जो है जंगल की तरफ ना जाए। लालकुआं क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर बिंदु खाता में बीते दिनों झोलाछाप डॉक्टरों और साथ ही यहाँ पर किए गए इलाज में हुई मासूम बच्चे की मौत के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है और आपराधिक अभियान चलाकर एक दुकान को भी सीज कर दिया है। और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर पर भी नोटिस चस्पा कर उसके मालिकों को यहाँ पर 2 दिन के भीतर दस्तावेज दिखाने के निर्देश जारी किए। इधर स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर इस कार्रवाई से झोलाछापों में यहाँ पर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 24 मई को बिंदुखत्ता शास्त्री नगर निवासी विनोद नैनवाल के 2 वर्षीय बेटे लक्ष्य की यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टर की तरफ से किए गए गलत इलाज से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके अलावा 2 अन्य बच्चों को भी यहाँ पर झोलाछाप की तरफ से किए गए गलत इलाज के चलते तबीयत बिगड़ जाने से दोनों का उपचार सुशीला तिवारी में चल रहा है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग तेज होने लगी है। चलते चलते हम संजय नगर 2 आए हैं और फिर हमें अंदेशा हुआ कि यहाँ पे भी कुछ इलाज ऐसा हो रहा है जो इलीगल हो रहा है। क्योंकि जब हम यहाँ गाड़ी रोकी हमने तो हमें काफ़ी सिरिंजेस मिली, हमें ड्रिप सेट्स मिले, हमें कॉटन स्वैब्स मिले। फिर हम लोग रुक गए। पुलिस प्रशासन और हमारे जिला प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया। पूरा भ्रमण कर हमने स्थलीय आसपास लोगों से भी पता चला, तो पता चला कि यहाँ पे भी इलाज किया जा रहा है और मतलब बहुत दुख हो रहा है। मैंने तो यहाँ की जनता को डांटा कि भाई जब इतना हमारी स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीनेशन कर रही है, घर घर जाके आपका सैंपलिंग कर रही है, कोविड के दौरान इतना काम कर रही है, फिर हमसे भरोसा क्यों नहीं हो रहा। लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के यहाँ पर नगर इकाई के लिए मतदान हुआ है और आपको देखिए यहाँ पर मंगलवार की सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया था। नगर के अंबेडकर पार्क स्थित यहाँ पर भवन में चल रही चुनावों के लिए शुरुआती 2 घंटे में आपको देखिए यहाँ पर 400 से अधिक व्यापारियों ने अपना वोट डाल दिया था।
अध्यक्ष पद समेत यहाँ पर 9 पदों के लिए चुनाव होना है और वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए भी यहाँ पर रोमांचक मुकाबला बना हुआ है, जबकि महामंत्री के लिए 5 और साथ ही संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। उद्योग व्यापार लालकुआ इकाई का चुनाव था, जिसमें व्यापारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था फोर्स की मांग की गई थी। सुरक्षा संपूर्ण इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा है। शांतिपूर्ण है, भविष्य में अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें। कल हमारा लालकुआ इकाई में जो मत बना है वह है 1336। अभी तक 403 व्यापारी भाइयों ने मतदान किया है। बहुत ही उत्साहित माहौल में मतदान हो रहा है और सारे व्यापारी भाई बहुत उत्साहित हैं। बहुत एक अच्छा खुशनुमा माहौल है। बहुत शांतिप्रिय तरह से मतदान हो रहा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो हल्द्वानी की टीम आई है, जिले की टीम आई है, उसका भी धन्यवाद और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद, मीडिया का भी धन्यवाद और विशेष रूप से व्यापारी भाइयों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आप देखिए यहाँ पर उन्होंने शिमला से यहाँ पर गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों से भी संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ ले रही यहाँ पर लाभार्थियों से संवाद प्रसारण दिखाने के लिए भी यहाँ पर नैनीताल के बैंड स्टैंड पर स्क्रीन लगाई गई थी और प्रधानमंत्री का संवाद कार्यक्रम का प्रसारण देखने पहुंची स्थानीय विधायक सरिता आर्य ने भी कहा कि बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर पर टीमें गठित कर लगातार जनता तक सीधी सुविधाओं को यहां पर पहुंचाने का काम हो रहा है। मोदी जी और अभी नड्डा जी ने एक बूथ वाइज हम लोगों को एक टारगेट दिया है कि टोलियां द्वारा हम लोग टोलियां बनाएंगे और हर गांव में हम लोगों को और हर वार्डों में, शहर में वार्डों में हो, गांव में हमारी जो टोलियां हैं वो जाएंगी कि उनको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। गांव में लाभार्थियों से पूछा जाएगा, टोलियां हम लोगों की उसमें जाएंगी और मंडल अध्यक्ष जी उसके हम लोगों की निगरानी रखेंगे। आज हम लोगों को 10-10 टोलियां बनानी है। हर 5 वर्ष एवं दूसरे 3 वर्ष 8 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे संगठन द्वारा ये योजना चलाई गई है कि प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसके माध्यम से प्रत्येक बूथ तक प्रत्येक लाभार्थी को कैसे उसको लाभ मिले, इसके लिए हमने एक वृहद योजना आज तैयार करी है। उसका यहाँ शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उसके माध्यम से फिर हम संगठन के माध्यम से प्रत्येक अपने मंडल के माध्यम से और प्रत्येक ग्राम सभा तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, बूथ तक कैसे लोग लाभान्वित हों, इस पर चर्चा करके हमने संगठन के माध्यम से अपनी रचना योजना तैयार की। और से बात रुड़की की करेंगे और आप तो देखिए यहाँ पर प्रेस क्लब महानगर रुड़की और की ओर से यहाँ पर नवनिर्वाचित टीम ने हिंदी पत्रकारिता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। और इसी दौरान यहाँ पर रुड़की नगर निगम सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एम हसीन ने की और संचालन शकील अनवर और साथ ही आरिफ नियाजी ने यहाँ पर किया। कार्यक्रम में मेयर गौरव गोयल समेत यहाँ पर शहर भर के यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपराधिक कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वक्ताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी संबोधन में हिंदी पत्रकारिता पर प्रकाश डाला है। महानगर की जो कार्यकारिणी बनी है, हमारे हरिओम भैया यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पहले हमारे मनोज अग्रवाल भैया थे और अभी सभी लोगों की पूरी कार्यकारिणी बनी है। प्रिंस भैया बने हैं, आरिफ मियाँ भैया बने हैं। सभी लोग मतलब कि सभी पदाधिकारी लोग थे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम रिकॉग्नाइज कराया ये हिंदी पत्रकारिता दिवस और एक नया संदेश दिया है कि जब पत्रकारिता शुरू हुई थी, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, कि हिंदी पत्रकारिता दिवस ये मानकर चलें कि इस 1826 से पहले हिंदुस्तान में इंग्लिश के अखबार निकलते थे या फारसी के अखबार निकलते थे, बंगला के अखबार निकलते थे और क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार निकलते थे।
इसलिए पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने 1826 में हिम्मत की और उन्होंने हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार निकाला कलकत्ता से। और उसके बाद से दिक्कतें बहुत थी, पैसा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी लगभग 1.5 साल वो अखबार उनका चला और उसके बाद आर्थिक तंगियों की वजह से बंद हो गया। लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी तो उनकी उस परंपरा को हिंदी पत्रकार, हिंदी के साधक, कविगण और हमारे जितने साहित्यकार थे उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। आपको और चारधाम यात्रा के चलते मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर भारत दत्त जिंडोलियाल की तरफ से यहाँ पर जो है जानकी चट्टी में यहाँ पर जाकर विभाग की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी यात्रा में यहाँ पर तैनात सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि यहाँ पर यमुनोत्री धाम की यात्रा में इस्तेमाल होने वाले सभी खच्चरों का पंजीकरण, बीमा और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य को अवश्य करें। पशु मालिकों को भी यहाँ पर इसके लिए प्रेरित करें और कहा कि यहाँ पर अब तक लगभग 950 पशुओं को यहाँ पर यमुनोत्री धाम में बीमा करवाया गया और कहा है कि अब तक यहाँ पर यमुनोत्री धाम में 11 घोड़े खच्चरों की मृत्यु होने की बात सामने आई है। इस दौरान डॉक्टर अनमोल नौटियाल ने कहा यमुनोत्री मार्ग पर घोड़े खच्चरों की यहाँ पर मृत्यु जो है की वजह से यहाँ पर हुई और बताया जा रहा है कि यहाँ हमारे पास प्रत्येक दिन 8 से 10 कोलिक के यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर चलिए बात धर्मनगरी हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में आए शुभ मुहूर्त पर मेले लगे रहते हैं और जिससे कि देश विदेश से यहाँ पर लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए धर्मनगरी की तरफ यहाँ पर रुख करते हैं, जिस कारण यहाँ पर एक ही समय में लाखों लोग उपस्थित हो जाते हैं, जिससे गंगा घाटों पर सफाई व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन जाता है। पर जिस तरीके से नमामि गंगे के यहाँ पर अंतर्गत घाटों की सफाई के लिए कई संस्थाओं को यहाँ पर कार्य करने के लिए दिया गया, उसके बाद गंगा घाटों पर काफी हद तक सफाई व्यवस्था नजर आती है। इससे दूर दराज उसे यहाँ पर आए श्रद्धालुओं पर भी यहाँ इस व्यवस्था को देखकर प्रभाव पड़ता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर नेशन 24 न्यूज की टीम ने गंगा घाटों पर जाकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए, इस समय हम धर्मनगरी हरिद्वार में है और धर्मनगरी हरिद्वार में अभी सोमवती अमावस का जो स्नान था, यहाँ पर लाखों लोगों ने करीबन 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान करा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दुनिया भर के यहाँ पर गंगा किनारे घाट बने हुए हैं और घाटों पे सबसे ज़्यादा जो चुनौती, जो इतने लोग जो बाहर से आते हैं, क्योंकि हर की पौड़ी पे अगर हम बात करें तो करीबन एक समय में करीबन 50,000 से ज़्यादा लोग नहाने की व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन जो लोग हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको दूसरे घाटों पे घुमा देते हैं और वो दूसरे घाटों की तरफ चले जाते हैं। पर इस बीच सबसे बड़ी समस्या है इन घाटों पे सफाई व्यवस्था की। अगर हम बात करें कि लाखों लोग जिस तरीके से बाहर से आकर के घाटों पे कूड़ा गंदगी करते हैं, पर जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा करीबन 3 साल हो गए करीबन, यहाँ पर घाटों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सफाई व्यवस्था है, वो दुरुस्त है और बढ़िया व्यवस्था है। इसके लिए जिम्मेदारी भी दी गई थी नमामि गंगे के थ्रू से आकांक्षा एंटरप्राइजेस को। तो आज हमारे साथ उनके मैनेजर हैं अनिल त्रिपाठी जी हैं। बात करते हैं क्योंकि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें एक समय में इतने लोग यहाँ आ जाते हैं कि जिससे कि दुनिया भर की गंदगी और उस भीड़ में जहाँ हाईवे जाम होते हैं, उस भीड़ के अंदर घाटों को कैसे साफ रखते हैं, कैसे चुनौती करते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे क्या इनके पास ये फॉर्मूला है। एक तो त्रिपाठी जी, 24 न्यूज़ चैनल में आपका, नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। त्रिपाठी जी, कैसे करते हैं आप काम इतनी भीड़ के बीच में? भीड़ के बीच में कल तो सोमवती अमावस्या थी तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी और दिन में तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो झाड़ू तो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन जो है पॉलीथीन वगैरह जो कूड़ा जो भी हो रहा था उसको किसी तरह से मैनेज करके पॉलीथीन पन्नियों में बांध के कहीं उसको साइड करके रख रहे थे। और उसके बाद रात को हमने कूड़ा उठाने का काम किया है और सुभाष घाट बोलिए, हर की पैड़ी बोलिए, घंटा घर बोलिए,
CCR बोलिए, वहाँ से हमने रात भर में कूड़ा, हमारे 2 ट्रैक्टर लगे हैं और हमने 2 ट्रैक्टर लगाए थे, हमने 2 ऑटो टिपर लगाए थे, 6 गाड़ियाँ लगा करके हमने रात में ही कूड़ा सारा सब यहाँ से हटवाया है। त्रिपाठी जी, करीबन 3 साल होने को जा रहे हैं आपका, और आपने हरिद्वार की सारे जो घाट हैं वहाँ पर आपने व्यवस्था संभाल रखी है, सफाई की व्यवस्था संभाल रखी है। कई चुनौतियाँ भी आपको मिलेगी कि यहाँ पर देखा जाए तो अचानक बहुत भीड़ आ जाती है यहाँ पर, तो किस तरीके से क्या रणनीति आपकी होती है? क्योंकि काम करना आसान बात नहीं है, भीड़ में आसान बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्योंकि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं उनके अंदर भी एक जोश भरना, क्योंकि कभी का क्या होता है कि गाड़ियाँ नहीं जाती, उनको भी दिक्कतें होती हैं, तो कैसे आप कुछ मैनेज करते हैं? क्या गुरु मंत्र है आपके? ये गुरु मंत्र क्या है, ये सब गंगा माँ की कृपा है। और हम जो है इस अपने जो जितने कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को मैं 6 भागों में डिवाइड कर रखा हूँ। तो 6 भागों में से जैसे एक की जिम्मेदारी घंटाघर की हो गई, एक की हो गई सुभाष घाट की, एक CCR इधर विष्णु घाट, एक कनखल उस एरिया की है। तो ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, उनकी रणनीति बनाई जाती है। दिन में कूड़ा जैसे लोगों यात्रियों को दिक्कत ना हो, झाड़ू ना लगे, किसी के सामान में लग जाए, किसी के शरीर पे लग जाए तो होती है दिक्कत हो जाती है। तो हाथों से ग्लव्स पहन करके और पन्नियों पॉलीथीन उनको दे करके उसमें उसको किया ताकि वो कूड़ा दिखे ना। तो दिन में हम इसको हटा कर रखते हैं, पन्नियों में पॉलीथीनों में बांध के रखते हैं, और रात को जब पुलिस के द्वारा जब रास्ता खोल दिया जाता है तो हम अपने ट्रैक्टर और ऑटो टिपर के द्वारा उनको कूड़े को निकालते हैं यहाँ से। त्रिपाठी जी, सुना जा रहा है कि कार्यकाल खत्म हो गया, आपके टेंडर्स 3 साल होने को हो रहे हैं, तो फिर कैसे घाट को कैसे कौन संभालेगा? अब ये तो अब हम क्या बताएं, हम तो अब 3 साल काम है, दुख तो हमें है ही, क्योंकि हमारा तो मार्च में काम ख़त्म हो गया था, पर 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंशन किया गया था। लेकिन उसके आगे का अभी क्या होगा क्या नहीं, अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 1-2 दिन में इसके ऊपर निर्णय आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब नगर निगम SPM जी से बात होगी क्या है नहीं, और हम नहीं चाहते कि काम ये जाए, क्योंकि बहुत बढ़िया काम है और अच्छा है, लोगों की सेवा का काम है, माँ गंगा की सेवा का काम है, तो हम चाहते हैं कि ये चलता रहे। तो देखिए, ये थे आकांक्षा एंटरप्राइजेस के जो मैनेजर थे अनिल त्रिपाठी जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने जो गंगा के जो घाट है, क्योंकि नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जो घाट का निर्माण हुआ, जो यहाँ पर हरिद्वार में जो घाट है यहाँ पर गंदगी रहती थी, इसके लिए कंपनियों को यहाँ पर लाया गया, इनकी सफाई व्यवस्था करने के लिए लाया गया। 3 साल से जो घाटों की जो सफाई व्यवस्था है वो दुरुस्त है। अब ये है कि अब जो 3 साल गुजर गए हैं, नए टेंडर नहीं हो पाए हैं, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से नगर निगम या प्रशासन आगे घाटों की सफाई कर पाता है, या पहले की तरह ही जो 3 साल पहले की तरह जिस तरह से घाटों पे गंदगी रहती थी, या वही नज़ारा देखने को मिलेगा। पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरा, नेशन 24 न्यूज़।